आज हम ज्योग्राफी में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा हिमालय नदियों के बारे में फिर से देख लेते हैं। हिमालय से जो बहने वाली जो नदियां हैं वो हमारी मुख्य रूप से 3 नदियां थी। एक तो सिंधु नदी, और दूसरी जो है हमारी गंगा नदी, और तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो सिंधु नदी है उसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करती है वो गंगा नदी है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। अब हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक जो सतलुज नदी है दोनों ही तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ये भी मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से हमने देखा था कि जो यहाँ पर जो ब्यास और सतलुज नदी जहाँ पर मिलती है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखा था ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, और यहाँ पर एक पुल बनाया गया है जो 9.25 किलोमीटर का ढोला और सदिया पुल है, जो असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी को कम करता है। इसके बाद गंगा की मुख्य सहायक नदियों में कोसी नदी है, जो कोसी नदी जो बिहार का शोक भी कहलाती है। और इस गंगा नदी की एक वितरिका अलग होकर के बंगाल में चली जाती है, जिसको हम हुगली नदी कहते हैं। तो जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक दामोदर नदी है जो छोटे नागपुर के पठार से आती है। तो छोटे नागपुर के पठार से जो दामोदर नदी आती है ये बंगाल का शोक कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो दक्षिण भारत की सबसे पहली नदी हम देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी। जो स्वर्णरेखा नदी है इसकी जो कुल लंबाई है 395 किलोमीटर है, और ये भी छोटा नागपुर के पठार से आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी हमारी जो नदी है वो है ब्राह्मणी नदी, और ये भी छोटा नागपुर के पठार से आती है और 705 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद जो महानदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना है, तो इसलिए जो अमरकंटक की पहाड़ी है एमपी से लेके ये छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये जो नदी है ये निकलती है, और यहाँ पर ये उड़ीसा में इस पर एक सबसे बड़ा डैम बना हुआ है जिसको हम हीराकुंड डैम के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर से नासिक से होते हुए इसमें माजरा, पूर्णा, पेनगंगा आदि सहायक नदियाँ मिलती है, और 1465 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के पश्चात ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये 7 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है। उनकी अलग अलग धाराओं को गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध, गौतमी तुल्या और भारद्वाजी नाम से जाना जाता है। ये भारत की बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, और दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि भारत की या दक्षिण भारत की या बूढ़ी गंगा, जिसको गोदावरी नदी कहते हैं, ये भारत की दूसरी लंबी नदी है।
इसके बाद है हमारी अगली नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इसमें तुंग और भद्रा सहायक मुख्य नदियां मिलती है। इसी प्रकार से जो मूसी नदी है इसमें मिल जाती है और ये मिल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर है और भारत में इसका तीसरा स्थान, जबकि इस पूर्वी घाट में ये दूसरी सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो मूसी नदी है, इस हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से कावेरी नदी, इसको सदानेरा नदी या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और 760 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो कावेरी नदी के जो किनारे जो ये प्रमुख शहर है तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम, ये प्रमुख हैं। इसके बाद एक पेन्नार नदी है जो नंदी दुर्ग जो कोलार की खान से निकलती है। नंदी दुर्ग कोलार क्षेत्र है, यहाँ पर एक सोने की खान है, यहाँ से निकलती है और ये भी दक्षिण क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार से अगस्ता मलाई पहाड़ी से एक ताम्रपर्णी नदी है जो मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिरती है। मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत के बीच की क्षेत्र है, जो बीच को जोड़े रखता है। तो ये तो थी पूर्वी घाट की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूर्व की जो प्रमुख नदियाँ हैं, माँ की गोद में कृष्णा कावेरी, माँ की गोद में कृष्णा कावेरी, ये क्रम से हम इसको, ये जो 4 प्रमुख नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, ये पूर्वी घाट की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं इसमें हमने ये इसके बारे में कल पढ़ा था। ये लूनी नदी है जो अरावली श्रेणी से होकर के आती है और कच्छ के रण में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। इसके बाद यहीं से जो है अरावली श्रेणी से एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं साबरमती नदी, साबरमती नदी। तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो है ये सबसे पहले खंबात की खाड़ी में गिरती है और तब जाके अरब सागर में गिरती है। जबकि एक और नदी है जिसको हम कहते हैं माही नदी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये राजस्थान की ओर आते हुए ये भी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये जो माही नदी है ये भारत की जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है। इसके बाद जो तीसरी नदी है, जो प्रमुख नदी जिसको हम कहते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा नदी सबसे तीसरे नंबर की जो हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, तीसरे नंबर की जो नदी है वो नर्मदा नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा का स्थान है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट घाटी में बहती है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और इसके बाद ये अरब सागर में मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हुई ताप्ती नदी, चौथी प्रमुख नदियों में ये हुआ ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी ये भी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ऐसा माना जाता है ये ताप्ती नदी है, इसका जो ये नाम है ये सूर्यपुत्री होने के कारण ये नाम पड़ा। ये सूर्य की पुत्री और शनि की बहन
के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यहाँ पर जो सूरत है, गुजरात का एक शहर सूरत है, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें यहाँ पर जब ये सात कुंड जब ये खंबात की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ इसमें 7 कुंड बने हुए हैं। इन सातों कुंडों को जो है सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड और शनि कुंड और नागा बाबा कुंड ये नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य कुंड है इसमें सूर्य भगवान ने स्नान किया था, और जो धर्म कुंड है इसमें यमराज ने स्नान किया था, और पाप कुंड में बोला जो है जो पापी होते हैं यहाँ पर स्नान करने के पश्चात वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो शनि कुंड है, शनि अपनी बहन ताप्ती से मिलने के लिए जब गए थे तो उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। तो ये प्रमुख 7 कुंड यहाँ पर जो ताप्ती नदी है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं पश्चिमी घाट की, जिसको हम समानता से याद रख सकते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो ये हमारी पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियां हैं, जबकि पूर्वी घाट में माँ की गोद में कृष्णा और कावेरी ये प्रमुख 4 नदियां हैं। पूर्वी भारत की 4 नदियां माँ की गोद में कृष्णा, कावेरी, और पश्चिमी घाट में जो है 4 प्रमुख नदियां समानता यानी कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती है।